Hello students. So today we are going to start chapter number second which is polynomial. ठीक है, उसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी और थोड़ा सा हम पोलिनोमियल्स भी समझेंगे। पोलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे। आपने पोलिनोमियल्स क्या क्या पढ़ रखा है और क्या क्या पोलिनोमियल्स होते हैं। कि हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री के बारे में पढ़ रखा है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ केस देख लेते हैं कि वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री क्या क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4x+2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होती है कोई भी पॉलिनोमियल की? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1. सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1. ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल अनदर केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2y² माइनस 3y प्लस 4। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? कौन कौन से वेरिएबल है? y वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। एज इट इज इफ आई राइट 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से? x वेरिएबल है, लेकिन x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी? 3 हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिग्री फाइंड करते हैं कि जो भी वेरिएबल आपको दिया है, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है, अब क्या पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? अगर कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, लेट से मैंने ले लिया 2x+2। ठीक है, तो ये एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, तो उसका जीरोस क्या होंगे? तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो उसका क्या होता है? जीरोस। अब सपोज मैं x की जगह अगर -1 पुट करूँ, ठीक है, तो x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ, x की जगह मैंने -1 पुट किया, इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलेगा? -2 + 2 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गई? वैल्यू 0 मिल गई। दैट मीन्स -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 क्या है? इस पॉलिनोमियल, जो भी ये पॉलिनोमियल हमने लिया था 2x+2, उस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? जीरोस। ठीक है, तो इस x इज इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो वो -1 उसका क्या हो गया? जीरोस हो गया। ठीक है, ऐसे ही
कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, अगर उसकी वैल्यूज उस पॉइंट पे क्या आ रही है, जीरो आ रही है, जिस भी पॉइंट पे, अगर जिस भी नंबर पे उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो उस पॉलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा, जीरोज होता है। ऐसे ये किसका था, लीनियर पॉलिनोमियल था। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके मोस्टली कितने, दो पॉलिनोमियल्स, सॉरी, दो जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट 2 होती है। ठीक है, 2 होती है तो उसके पॉलिनोमियल्स भी हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, 2। 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स नहीं, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एज इट इज क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 3। तो उसके मोस्टली कितने जीरोस हो सकते हैं, 3। 3 से ज्यादा उसके जीरोस नहीं हो सकते। तो समझ में आ गया क्या क्या होते हैं, डिग्री समझ में आ गई कि हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, डिग्री। ठीक है, और क्या होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 1 है, सॉरी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिर्फ ग्राफ की हेल्प से हम पॉलिनोमियल के जीरोस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कितने जीरोस है उस पॉलिनोमियल में। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेता हूँ, पॉलिनोमियल ले लिया हमने, y इज इक्वल टू, किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू पी एक्स। एक्स के एक्स वेरिएबल है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है कोई। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये कौन सी होगी, एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होती है, हमारी कौन सी होती है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, लेट्स से मेरा अगर ग्राफ इस टाइप से बना, किस टाइप से, ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो पैराबोला होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के, यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन, ये वाई एक्सिस आपकी, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, और मेरा ये ग्राफ बना इस टाइप से। ठीक है, ये ग्राफ बना, और ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे, तो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। एज इट इज, ये अगर मेरा ग्राफ बना है और मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये भी पैराबोला है, बट यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जहां भी वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका उस पॉलिनोमियल के कितने, उस पॉलिनोमियल के वो जीरोस हो जाएंगे। तो अगर वो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरोस भी कितने होंगे, 3। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरो कितने होंगे, 2। अगर वो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, और वही बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने, मोस्टली कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। 2 से ज़्यादा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो नहीं होंगे, हाँ कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। देखो इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, इसमें क्या बताया, केस फर्स्ट आपको दिया है कि कोई, यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये पैराबोला बना है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 एंड 2, यहाँ भी 1 एंड 2। तो कितने पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे इस केस में, 2 जीरोस। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है वो एक्स एक्सिस को, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। नेक्स्ट केस क्या है, केस सेकंड, यहाँ पे ये पैराबोला बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और एट ओनली 1 पॉइंट पे। तो उसके पॉलिनोमियल भी कितने हो जाएंगे, सॉरी उसके जीरो भी कितने हो जाएंगे, ओनली 1 0। ऐसे ही यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो सकते हैं, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, कम हो 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कोई जीरो नहीं हो सकते, लेकिन कम हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 से
ज़्यादा नहीं हो सकता है। एज इट इज़ ये थ्री क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस। एज इट इज यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1। एंड ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये कितने, इसके पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, 2 पॉलिनोमियल्स, सॉरी 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, उससे कम 1 और 2, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 डिग्री होती है, तभी हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और उनके जीरोस क्या होंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, मोस्टली कितने हो सकते हैं, 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मोस्टली कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस। और आपको एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही फाइंड करना है, आपको कुछ ग्राफ्स दिए हैं वहाँ पे, ठीक है, y इजिकल टू पी एक्स के फॉर्म में ही दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ यही देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो उस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किए। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट और जो पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इनकी डिग्रीज वगैरह सब अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है या इस पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।